हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज़ में हम क्या गलती करते हैं कि हमारा ब्लाउज़ ख़राब हो जाता है। तो ख़ास कर ये बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम आती है। जब भी वो ब्लाउज़ कटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ खराबी हो जाती है। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखिए, तो ही आपको ये समझ में आएगा कि ब्लाउज़ में किस कारण खराबी आती है। तो आप ये 6-7 चीज़ें जान लो कि ब्लाउज़ में किस तरह से खराबी आती है और किस तरह से हम उसको सुधार सकते हैं गलती को। तो आप इस वीडियो को देखिए और कभी ब्लाउज़ में गलती नहीं होगी। ये 5-6 चीज़ें आप ध्यान से देख लो और आपके ब्लाउज़ में कभी गलती नहीं होगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले ब्लाउज़ की लंबाई लेते हैं। तो लंबाई हमको जितनी रखनी हो उतनी हम रख सकते हैं। जितनी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई आपको रखनी हो आप रख सकते हैं। 13, 14, 15 जितनी भी आपको रखनी हो। तो उसमें हमको क्या करना होता है, 1 इंच हम लेते हैं तो वो थोड़ा ब्लाउज़ हमारा पीछे के साइड से कम हो जाता है। तो इस वजह से ये ब्लाउज़ छोटा हो जाता है। तो हमको क्या करना होता है, तो हम जैसे 1 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा। जैसे 13 इंच हमने तैयार ली है लंबाई, तो उसमें हम 1 इंच लेते हैं एक्स्ट्रा। तो उससे ब्लाउज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। तो हम उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मिलाएंगे, तो हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो जैसे ब्लाउज़ की लंबाई 13 इंच है तो उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो जैसे हम पीछे के साइड हम तुरपाई करते फोल्ड करते हैं, तो फोल्ड होने के बाद वो हमारा लंबाई बराबर आ जाता है। तो इसलिए हम 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे लंबाई। 1 इंच के बजाय हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई लेंगे। तो हम जब फोल्ड करते हैं पीछे के साइड से और तुरपाई लगाते हैं तो वो हमारा एकदम बराबर आ जाता है। तो हम 1 इंच के बजाय 1.5 इंच लंबाई लेंगे। अब हम शोल्डर की बात करते हैं। तो शोल्डर जैसे हम लेते हैं नॉर्मली 5.5 इंच लेते हैं और गला हम रखते हैं 2.5 इंच। तो 2.5 इंच हम जैसे गला रखते हैं तो वो जो हमारा डीप गला होता है और हम 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखते हैं, तो हमारा शोल्डर गिरने लगता है। क्योंकि हम यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे और डीप गला हो, तो इस कारण से हमारा जो शोल्डर होता है वो कंधा जो होता है वो गिरने लगता है, नीचे झुक जाता है, कंधा गिरने लगता है। तो ये जो 2.5 इंच हम लेते हैं गले की चौड़ाई, तो हमको ये जो गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच लिया है, तो हम यहाँ पर लेंगे, अगर 30 साइज का हो तो हम यहाँ पर 2 इंच गले की चौड़ाई लेंगे। इस तरह से 2 इंच गले की चौड़ाई लेंगे। अगर 34 साइज का हो तो हम उसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिलाएंगे, 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ज़्यादा लेंगे, तो 2 इंच एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे। और जैसे 36 साइज का हो तो हम 2 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हम जब गला लेते हैं गले की चौड़ाई, तो हमारा जो शोल्डर होता है वो, और जो शोल्डर होता है और जितनी भी गले की लंबाई हो, डीप गला आपको रखना हो उतना आप आराम से रख सकते हैं। और हम शोल्डर लेंगे, इसमें 5 इंच जैसे हमने शोल्डर लिया है, 5 इंच हमने शोल्डर लिया है इस तरह से। और गले की चौड़ाई हम जैसे 30 साइज का हो तो हम गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच। अगर 34 36 साइज का हो तो हम उसमें 1 पॉइंट, 36 साइज का हो 38 साइज का हो तो उसमें हम 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलाएंगे, 2 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलाएंगे, तो वो हमारे गले की चौड़ाई हो जाती है इस तरह से। और हम जब गले की लंबाई लेते हैं, फिर चाहे जितना भी लंबा गला रखना हो, डीप गला रखना हो, तो आप आसानी से डीप गला रख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से डीप गला रख सकते हैं। इस तरह से हम डीप गला आसानी से रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने 2.2 इंच लिया है,
2 इंच लिया है हमने गले की चौड़ाई। अगर नीचे भी 2 इंच गले की चौड़ाई होगी तो उसका जो गले का जो आकार होता है गोल गला वो परफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ से हम थोड़ा क्या करेंगे, नीचे के साइड से थोड़ा सा हम फैलाव देंगे। तो ये 2 इंच की चौड़ाई है तो हम यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच, इस तरह से हम 2.5 इंच लेंगे। इस तरह से हम 2.5 इंच लेंगे तो हम इस तरह से गले की चौड़ाई लेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट गोल गला इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से हमारा ये परफेक्ट गोल गला बन जाएगा। अब हम आर्म होल की बात करते हैं। तो आर्म होल जैसे 30 साइज का हो, 30 साइज का हो तो हम आर्म होल लेंगे 5 इंच। आर्म होल हम 5 इंच लेंगे। अगर 32 साइज का हो, 34 साइज का हो तो हम 5.5 इंच आर्म होल लेंगे। 36 साइज का हो तो हम 6 इंच आर्म होल लेंगे। 38 साइज का हो तो भी 6 इंच आर्म होल लेंगे। अगर 40 साइज का हो तो हम 6.5 इंच इस तरह से आर्म होल लेंगे। इस लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से हम 1.5 इंच पर गोलाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच पर हम गोलाई का निशान लगाएंगे। जैसे सीना लेते हैं, जैसे 30 साइज का हो तो हम 32 साइज का हो तो हम लेंगे 8 इंच, 8 इंच लेंगे। 34 साइज का हो तो हम 8.5 इंच लेंगे। 36 साइज का हो तो हम 9 इंच लेंगे। अगर 40 साइज का हो तो हम इस तरह से 10 इंच लेंगे। और उसमें हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है वो 1.5 इंच हम मार्जिन लेंगे। इस तरह से 1.5 इंच हमको मार्जिन लेना है। और ये जो 1.5 इंच पर हमने गोलाई दी है आर्म होल की, इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से गोलाई आराम से दे देंगे। इस तरह से गोलाई देना है आराम से। अब आती है आर्म होल में जो फुगान आता है, पीछे के साइड जो फूला फूला होता है, जो फुगान आती है आर्म होल में, वो क्या करते हैं हम यहाँ पर हम ज़्यादा ले लेते हैं। जो शोल्डर पट्टी होती है, जैसे 6 इंच हमने शोल्डर लिया है तो यहाँ पर हम 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेते हैं। और यहाँ पर 3-3.5 इंच हम यहाँ पर शोल्डर पट्टी लेते हैं। तो उस कारण से क्या होता है, जो हमारा गला होता है 2.5 इंच का हम जो चौड़ाई गले की लेती है तो कंधा गिरने लगता है। और यहाँ पर जब हम शोल्डर पट्टी ज़्यादा रखते हैं, 3 इंच 3.5 इंच जब हम यहाँ पर ज़्यादा रखते हैं तो यहाँ पर जो आर्म होल में होता है वो जो फुलान आती है तो वो उस वजह से आती है कि यहाँ पर हम शोल्डर पट्टी ज़्यादा लेते हैं। तो हम यहाँ से हम थोड़ा सा जो अंदर के साइड इस तरह से, अंदर के साइड हम इस तरह से हम आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से थोड़ा सा हम यहाँ से 1.2 पॉइंट यहाँ से हम अंदर के साइड इस तरह से आर्म होल की हम गोलाई देंगे इस तरह से। तो हम जो ये आर्म होल के अंदर के साइड से गोलाई देंगे तो जो हमारा आर्म होल में जो फुगान आता है वो बिल्कुल नहीं आएगा, एकदम परफेक्ट हमारा आर्म होल बैठेगा। तो हमको इस तरह से अंदर के साइड हल्का सा इस तरह से अंदर की साइड हम गोलाई देंगे। और जो चौड़ाई होती है वो हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम 2.5 या 3 इंच ही लेते हैं, 3 इंच हम लेंगे। अगर यहाँ पर 30 साइज का हो, हमको 30 साइज का बनाना हो तो यहाँ पर हम गले की चौड़ाई 2 इंच लेंगे। और यहाँ पर जो शोल्डर पट्टी होती है वो 2.5 इंच की लेंगे। और आर्म होल होता है वो हम 5 इंच के लेंगे आर्म होल। और अंदर की साइड हम इस तरह से गोलाई देंगे इस तरह से। तो हमारा आर्म होल में जो फुगान आता है वो नहीं आएगा। और जो शोल्डर जो गले की चौड़ाई होती है वो चाहे जितना भी गला लंबा हो, डीप हो, तो वो नहीं गिरेगा।
अगर आप यहाँ पर 2.5 इंच लेंगे तो 2.5 इंच लेंगे तो आप यहाँ पर डोरी लगाएंगे तो कंधा नहीं गिरेगा डोरी के कारण। जब भी हम यहाँ डोरी लगाते हैं तो 2.5 इंच भी हम यहाँ पर चौड़ाई लेंगे तो डोरी लगाएंगे तो कंधा नहीं गिरेगा। अगर आपको डोरी नहीं लगानी हो तो आप यहाँ पर गले की चौड़ाई 2 इंच लेना। 2 इंच लेने के बाद जितना भी आपको गले की लंबाई रखनी हो तो आप आराम से रख सकते हैं। उसकी वजह से हमारा जो कंधे गिरने की प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी इस तरह से। और जैसे हम यहाँ पर जैसे 30 साइज का हो तो हमने आर्म होल लिया है 5 इंच। 34 साइज का हो, 36 साइज का हो, 34 साइज का हो, 32 साइज का हो तो हम यहाँ पर 5.5 इंच आर्म होल लेंगे। 36 साइज का हो तो हम 6 इंच आर्म होल लेंगे। अगर 40 साइज का हो तो हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच इस तरह से। और ब्लाउज का जो सीना होता है जैसे 30 साइज का हो तो हम लेंगे 7.5 इंच। और 30 साइज का हो तो हम 7.5 इंच लेंगे। अगर 32 साइज का हो तो 8 इंच लेंगे। 36 साइज का हो तो 9 इंच लेंगे। और अगर 40 साइज का हो तो हम 10 इंच लेंगे। इस तरह से हम ब्लाउज का जो चेस्ट होता है, ब्लाउज का सीना आता है, उसका 1/4 लेके हम उसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मिलाएंगे। और इस लाइन को हमको एकदम सीधा लेना होता है। अगर हम इस तरह से, आप इस तरह से तिरछा लोगे, इस तरह से तिरछे लेंगे तो ये जो फिटिंग होती है वो फिटिंग बराबर नहीं आएगी। तो इस वजह से आपको ये जो एकदम सीधी लाइन ही लेनी होती है इस तरह से। जो हमने 1.5 इंच चौड़ाई ली है, जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है उसको एकदम हमको सीधा लेना होता है। और जो 1/4 होता है चेस्ट का उसको भी हमको एकदम सीधा लेना होता है। इसकी वजह से हमारा जो ब्लाउज की जो फिटिंग होती है वो एकदम परफेक्ट आती है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया है कि ब्लाउज में किस तरह से खराबी होती है और किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। ब्लाउज में जो बिगनर्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से आर्म होल में हम जब झोल आता है तो किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं। और जो कंधे गिरने की प्रॉब्लम आती है डीप गले में तो उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। और ब्लाउज की जो लंबाई लेते हैं उसमें हमको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैंने आपको ये समझाया है एकदम आसान तरीके से कि आपका ब्लाउज इस तरह से आप जब कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी ख़राब नहीं होगा, कभी बिगड़ेगा नहीं। तो आप इस तरह से आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए। हाँ, और अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन होती है उसको दबाइए ताकि इसी तरह नए नए वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।